हाय फ्रेंड्स, आज लेकर आई हूँ मैं WWE के बारे में, जिनकी जो अभी तक रिलीज किए जा रहे स्टार्स वो अब AEW की तरफ जा रहे हैं। तो ये बताना चाहती हूँ कि अब इस बार कौन से सुपरस्टार AEW की तरफ अपनी कदम बढ़ा है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। Listeners, this is Shabby here and you are watching Talking Shabby. So let's talk in the video. पहली खबर है CM पंक के बारे में। हाँ, रिपोर्ट आ रही है कि CM पंक अब हमें जल्द ही AEW में दिख सकते हैं, क्योंकि CM पंक ने अपनी कदम AEW की तरफ कर लिया है। ये खबर आ रही है कि CM पंक को AEW ने साइन किया है, उन्होंने उनका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके लिए AEW ने क्या प्लान बनाया है CM पंक के लिए वो अभी तक हमें पता नहीं है। पर रिपोर्टों से ये पता चल रहा है कि CM पंक AEW स्पेशल ऑल आउट में दिख सकते हैं। इस बारे में CM पंक अभी ने कुछ नहीं कहा है, वो इस टॉपिक पे चुप्पी साधे हुए, क्योंकि वो अपने डेब्यू को बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं, वो अपनी एंट्री को AEW में बहुत स्पेशल बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं। इसलिए इस बारे में वो अभी किसी से कुछ कह नहीं रहे खुलकर, लेकिन रिपोर्टों से खबर मिली है कि उन्होंने AEW को साइन कर लिया है, उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं और वो जल्द ही AEW स्पेशल ऑल आउट में हम सबको नजर आ सकते हैं। डार्बी एलिन AEW के बैक स्टेज सेगमेंट में कुछ कहते हुए नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि वह CM पंक को ललकार रहे हैं, वो उनके साथ एक मैच करना चाहते हैं। तो शायद हो सकता है कि हमें डार्बी एलिन और CM पंक का मैच होता हुआ नजर आए, क्योंकि वो बैक स्टेज उनको एक मैच के लिए ललकार रहे, मीन्स कि उन्हें एक चुनौती दे रहे हैं कि तुम्हारा और मेरा एक मैच हो। ये हो सकता है कि जब भी CM पंक AEW में रिटर्न करेंगे तो हमें उन दोनों का मैच शिकागो में होने वाली स्पेशल ऑल आउट में दिख सकता है। जैसे कि फॉर्मर TNT चैंपियन रह चुके हैं डार्बी एलिन, वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि वो लड़ना चाहते हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड से, मीन्स CM पंक से। उन्होंने अभी तक रेसलर का नाम नहीं लिया है कि वो किसको बेस्ट इन द वर्ल्ड कह रहे हैं, वो कहते हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड, बट उनका इशारा CM पंक की तरफ ही है। तो हम ऑडियंस उनके इस सेंटेंस को CM पंक से जोड़ सकते हैं और ये मतलब गेस कर सकते हैं कि उन दोनों का मैच हो सकता है, वो CM पंक के साथ लड़ना चाहते हैं। तो गाइस, हमें उन दोनों का मैच शिकागो में होने वाली स्पेशल आउट में होता हुआ नजर आ सकता है। और इस बारे में CM पंक को हाल में ही एक मीडिया हाउस से बात करते हुए सुना गया है। जब उनसे पूछा गया था कि डार्बी एलिन उनको ललकार रहे हैं एक मैच के लिए, तो वो कहते हैं कि नहीं, डार्बी एलिन मुझे नहीं ललकार, एलिन को ललकार रहे हैं एक मैच के लिए। CM पंक और ये भी कहते हैं कि वो मुझे क्यों ललकारे, बेस्ट इन द वर्ल्ड मैं ही, डैनियल ब्रायन भी तो है, वो उन्हें भी ललकार सकते हैं। और वो साथ ही साथ ये भी कहते हैं डार्बी एलिन एक बहुत महान रेसलर है, वो रेसलिंग में बहुत अच्छा छलांग लगाते हैं, वो ऐसा डाइव मारते हैं जैसे कि कोई और मार नहीं सकता। डाइविंग में वो इतनी अच्छे है कि ऐसा लगता है वो किसी का मर्डर कर रहे हैं और डाइव मारते हैं, तो और किसी और को डाइव मारना छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि उनसे अच्छा डाइव कोई और मार ही नहीं सकता। तो हमें बिल्कुल हैरानी नहीं होगी कि CM पंक और डैनियल ब्रायन AEW में रिटर्न करेंगे और इन दोनों में से किसी भी एक का मैच डार्बी एलिन के साथ होता हुआ हमें नजर आ सकता है। अगली खबर है विंस मैकमैन के बारे में। विंस मैकमैन द चेयरमैन ऑफ WWE में होने वाली सारी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सारे डिसीजन विंस मैकमैन ही लेते हैं। अभी हाल ही में NXT में सारे सुपरस्टारों को रिलीज किया गया है, उसकी भी डिसीजन विंस ने ही ली है। यही खबर आ रही है, रिपोर्टों से हमें यही खबर मिल रही है कि विंस है जो सारी के सारे डिसीजन वही लेते हैं, वो सिर्फ ओनर नहीं है WWE के, बाकी सारे डिसीजन सिर्फ वही लेते हैं, उसमें उनका किसी और का भी इंटरफेरेंस पसंद नहीं है। तो कभी कभी वो इतने अच्छे डिसीजन लेते हैं अपने WWE के लिए, और कभी तो ज्यादातर बहुत ही बकवास डिसीजन ले रहे हैं WWE के लिए, क्योंकि हाल में ही इतने सारे सुपरस्टारों को रिलीज कर देना ये सही डिसीजन नहीं लगता मेरे हिसाब से। तो वो
इस अभी फिलहाल बहुत गलत डिसीजन ले रहे हैं। सबसे बड़ी बुराई WWE की ये मानी जाती है कि वो सुपरस्टारों को अपनी कंपनी से आगे बढ़ता नहीं देख सकते, चाहे वो कितने भी अच्छे रेसलर क्यों ना हो, चाहे वो कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो। उनकी बुकिंग विंस मैकमैन के हिसाब से ही होती है, उनकी पसंद नापसंद के हिसाब से ही उनकी बुकिंग होती है। डेमिन सैंडो, रूसेफ, जैक राइडर वो चुनिंदा सुपरस्टार में से है एक, जो बड़े नहीं पर एक अच्छे सुपरस्टार लिस्ट में आते हैं, जिन्हें पब्लिक भी काफी पसंद करते हुए नजर आई है। पर वो विंस मैकमैन के नापसंद का वजह से ये WWE से निकाल दिए गए हैं। 2016 की ही बात कर ले तो हेल स्लैटर का फ्री एजेंट वाला स्टोरी लाइन पब्लिक को काफी पसंद आ रहा था, पर ये विंस मैकमैन को उतना पसंद नहीं आया था, वो टीवी पे उतना टाइम नहीं दे रहे थे। हेल स्लैटर एक मीडिया हाउस से बात करते हुए दिखते हैं कि ये सिर्फ स्लैटर के साथ ही नहीं हुआ है, WWE के सारे सुपरस्टारों के साथ ऐसा ही होता है। जो विंस मैकमैन को पसंद आती है, जो उनके हिसाब से अच्छा होता है, वो उन्हीं को अपना टाइम या फिर उन्हें प्रोग्रेस करने में हेल्प करते हैं। और ऐसे ही विंस अपनी मनमर्जी चलाते ही रहते हैं WWE में, और कभी कभी उनका ये मनमर्जी और ये सब डिसीजन लेना कभी कभी अच्छा साबित हुआ है और कभी कभी बहुत गलत भी। कंपनी को इसी तरह डिसीजन लेते लेते कहाँ तक पहुँचाएंगे, कहाँ ले जाएंगे। रेसलर्स जो टैलेंटेड हो उन्हें अपॉइंटमेंट दी जाएगी, उन्हें बुक किया जाएगा, या फिर अच्छा दिखना, अच्छा बोलना ही सबसे आगे, मैनेजमेंट को पसंद आना, सबसे अच्छा रहना ही ज्यादा बेहतर माना जाएगा, उन्हीं को बुक किया जाएगा। सो लेट्स सी गाइस, ये कब तक चलती है, ये WWE की रूल्स बन जाती है या फिर विंस मैकमैन के मरने के बाद ये सब चीज खत्म हो जाती है, या फिर कुछ और। देखते हैं ये कब तक ऐसी चलते रहती है और कंपनी कहाँ तक पहुँचती है। अगली खबर है सीएम पंक के बारे में। यस, सीएम पंक के बारे में ये खबर आ रही है कि उनके फैंस जो है उनको रियलाइज होना शुरू हो चुका है कि सीएम पंक जल्दी हम सबको नजर आने वाले हैं। तो हाँ गाइस, ये हो सकता है कि सही है, क्योंकि सीएम पंक ने अपनी कदम AEW की तरफ उठा लिया है और हम सब फैन को रियलाइज होना शुरू हो चुका है कि सीएम पंक जल्दी AEW के स्पेशल ऑल आउट में नजर आएंगे। बट क्योंकि AEW डायनामाइट में हमें क्राउड की तरफ से इस हफ्ते डैनियल ब्रायन के यस स्टैंड देखने को मिले, और पंक का जैसे कि हमें पता है कि उनका कुछ पता नहीं है कि वो अगस्त 20 को वो अपना डेब्यू करेंगे या नहीं। इसके लिए वो फैंस के बीच ट्रेंड कर रहे हैं ट्विटर पे कि वो अपना रिटर्न AEW ऑल आउट में कर सकते हैं, अपने होम टाउन शिकागो में डेब्यू करेंगे या नहीं। इस बारे में 50,000 फैंस ने ट्वीट किया है और हमें 100% लगता है कि वो शिकागो के शो में जरूर नजर आएंगे, क्योंकि वो AEW के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं। नेक्स्ट अपडेट है जॉनी गार्गन और कैंडाइस लेराई के बारे में। वो अपनी फर्स्ट बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो चलिए बताते हैं इस बारे में। जॉनी गार्गन और कैंडाइस लेराई NXT के रेसलर्स हैं और वो दोनों एज अ कपल NXT में परफॉर्म करते हैं। जॉनी अपने डिवीजन में परफॉर्म करते हैं और लेराई अपने वुमेन डिवीजन में परफॉर्म करती है। पर हाल में ही खबर आई है कि कैंडाइस अभी प्रेग्नेंट है, दे आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट बेबी। सो उन्होंने अपनी कुछ अल्ट्रासाउंड की पिक्चर्स हम फैंस के साथ शेयर की है और उस पर लिखी थी February 22। यस, February 2022। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका जो बेबी है वो February 2022 को आने वाला है। और जॉनी गार्गन को सब जॉनी रेसलिंग भी कहते हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि बेबी रेसलिंग आने वाली है। तो हमारी तरफ से, हम सब फैन की तरफ से उन दोनों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर देयर फर्स्ट बेबी। आज के लिए बस इतना ही गाइस, अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारी अपडेटों के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।